विभाग ने कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों समेत कोरोना आशंकित 170 लोगों के सैंपल लिए थे, जिनमें से 144 की रिपोर्ट नेगेटिव। बेहतर जो है सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो ये जींद जिले के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे पास सिर्फ अभी फिलहाल जो है एक ही पॉजिटिव केस है, और जो भी हमने जैसे 170। सिरसा जिला कोरोना संक्रमण मुक्त हो गया है। गांव रोड़ी की कोरोना संक्रमित महिला पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है। आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो चौथा मरीज था कोरोना पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया है, और आज उसको हम होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं। रोड़ी में जो जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम निभा रहे हैं, और फील्ड के अंदर हमारी 25 टीमें हैं। महम गांव के किसान चंद्रपाल माइनर पर पहुंचकर माइनर में पानी न आने के कारण गुस्से में हैं, और किसानों के आरोप हैं कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। भाई पानी भी है, अरे भाई 15 साल हो गए वोट लो मारब दो ना लिया पानी ना के दे पिंदर लिया और ना ये लियाओ भाई। दुखी हो लिया जमा कि मैं कोरोना वायरस ना मार दिए, और कि मैं भी हमारा ये जमींदारा ने थोड़े को नहीं दुखी हो रहा। मैं कुछ समस्या भाई पानी की है, अरे भाई 15 साल हो गए वोट लो मारब दो ना लिया पानी ना के दे पिंदर लिया और ना ये लियाओ भाई। दुखी हो लिया जमा कि मैं कोरोना वायरस ना मार दिए, और कि मैं भी हमारा। चरखी दादरी में लॉकडाउन के दूसरे चरण शुरू होने के बाद अब सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद ली। फड़गी के एरिया व्यापक हो गया है, ऐसे हर एक चप्पे पर नजर रखने के लिए हमने ड्रोन की सहायता ली है, और ड्रोन की सहायता से हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी जहाँ पे हम नजरों से नहीं देख पा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई लोग इकट्ठे होते हैं, अब कॉलोनी के अंदर मान लो या कोई पार्क वगैरह है, सुबह शाम के वक्त पर मंडियों के अंदर अगर ज़्यादा भीड़ है, सब्जी मंडी है। फतेहाबाद में रूपी राक्षस के खिलाफ जो योद्धा जंग लड़ रहे हैं दिन रात जाग कर, चाहे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, उन पे हम सरकार की तरफ फूलों की बरसात कर रहे हैं कि जैसे कभी भी कोई राक्षस का वध होता था फल से दूध का बरसात करते थे। आज ये बहुत बड़े राक्षस को। गोवाना में खेतों में काम पर गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। परिवार ने खेतों में जाकर देखा तो राजेश खेतों में मृत पड़ा था। ये लड़का खेत में गया था गेहूं देखने के लिए कि भाई हमारी फसल तैयार हो रही है या नहीं हो रही है कटाई के लिए। तो सुबह 5 बजे गया था जी। तो वहाँ जाने के बाद में कि खेत के साथ में बोरिंग है हमारे यहाँ बिजली का, तो उधर कोई डोरी डारी में कटवट था, तो उधर इसका करंट वरंट लग के गिर गया, और ये संभाला गया है बारी। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर चीनी मिल में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। मामला ये सुनने में आया है बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जब आग लगी थी हम तो उस टाइम आए थे, और एकदम से 4 गाड़ियाँ आई, फिर एक और आई, और एक होटल से एक 3 से टोटल 7 गाड़ी फायर पे बुलाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की नई चरणबद्ध योजना पेश की। उन्होंने कहा कि अगर जमीनी परिस्थितियां ठीक रहीं तो स्वस्थ अमेरिकी काम पर लौट सकेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वायरस से लौट है तो इन दिशा निर्देशों में ये सुनिश्चित होगा कि देश चलता रहे ताकि हम जल्दी इससे बाहर आ सकें। ब्राजील के राष्ट्रपति जेल बोल्सोनारो ने महासंकट के बीच अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया है।
जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति बोल्सोनारो प्रांतों के गवर्नर के लॉकडाउन के फैसले से नाराज थे और उनका डर था कि इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। बोल्सोनारो ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं दिया और उनके लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। चीन ने अमेरिका के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका ने कहा था कि चीन चोरी छिपे भूमिगत परमाणु परीक्षण कर सकता है। चीन ने कहा कि वे परमाणु परीक्षण पर रोक को लेकर प्रतिबद्ध हैं। चीन ने गुपचुप तरीके से भूमिगत परमाणु परीक्षण शुरू करने के अमेरिका के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका परमाणु नीति की समीक्षा में कह भी चुका है। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी और ऐसे में कोरोना को लेकर चीन की चुप्पी लगभग सभी देशों को नागवार गुजर रही है। ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर चीन में क्या क्या हुआ था। कोरोना वायरस के कहर के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। पाकिस्तान नकदी के एक बड़े संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने मदद के लिए हाथ फैलाया था। पाक ने पिछले 7 साल जुलाई में भी $6 बिलियन के राहत पैकेज पर दस्तखत किए थे। वहीं कोरोना वायरस के कहर की वजह से पाकिस्तान में अब तक 134 लोगों की जान जा चुकी है। बीते कुछ दिनों में कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़े फैसले लिए। आरबीआई गवर्नर ने सबसे बड़ा ऐलान रिवर्स रेपो रेट को लेकर किया। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने एमएफआईज और ग्रामीण क्षेत्रों और एनबीएफसी आदि के कर्ज प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए 30 जून तक उन्हें एनपीए को लेकर बड़ी छूट दी।